एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। ये सारी बातें सुनने के बाद उसका बड़ा भाई कहता है कि ठीक है, मैं कॉल करता हूँ, इससे सारी बातें पता चल जाएगी। फिर उसका बड़ा भाई कंपनी में किसी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या सीसी कंपनी में आई थी। तो आदमी कहता है कि हाँ सर, वो आई थी, पर वो थोड़ी देर पहले चली गई। ये सुनकर वो कहता है कि तो वो अब कहाँ गई है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। तो वो आदमी कहता है कि जी नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो फ़ोन रख देता है। उसके बाद उसके दोनों भाई कहते हैं कि क्या हुआ, सीसी क्या कंपनी गई थी क्या नहीं, कुछ तो बताओ। पर उसका भाई कुछ बोल नहीं रहा होता है। तो वो दोनों कह रहे होते हैं कि क्या हुआ, कुछ तो बोलो। फिर उसका बड़ा भाई अपनी बहन से पूछता है कि सीसी अभी कहाँ गई है, क्या तुम इस बारे में कुछ बता सकती हो। यह सुनते ही हमारी हीरोइन अपने भाई के सामने अपना हाथ फैलाती है और उसका भाई भी समझ जाता है कि उसे पैसे चाहिए। तो और एक कार्ड निकाल कर अपनी बहन के हाथ में दे देता है और उससे कहता है कि चलो अब जल्दी बोलो। तो हमारी हीरोइन भी उसे बता देती है कि वो किसी क्लब में है। ये कहने के बाद वो फिर से अपने भाई से कहती है कि और एक कार्ड दो मुझे, फिर मैं तुम्हें बाकी डिटेल्स बताऊंगी। ये सुनकर उसका भाई उसे कार्ड देता है और कहता है कि जल्दी बोलो। दूसरा कार्ड पाकर हमारी हीरोइन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम लोगों को वहाँ पर लेकर चलती हूँ। ये सुनकर उसके तीनों भाई उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं और इसी बीच उनकी मॉम उन्हें देख लेती है जाते हुए। तो उनकी मॉम कहती है कि क्या हुआ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो उनका बड़ा बेटा उनसे कहता है कि मॉम, सीसी ने कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स चुरा लिया है और हम उसे लेने जा रहे हैं। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि ये कैसे हो सकता है। तो उनका दूसरा बेटा कहता है कि हाँ माँ, ये सच है, बड़े भाई ने कॉल करके कंफर्म कर लिया है। फिर उनका बड़ा भाई कहता है कि जल्दी चलो, हमें देर ना हो जाए। ये कहकर वो लोग वहाँ से भागते हुए चले जाते हैं। उन्हें इस तरह से जाते हुए देखकर उनकी मॉम कहती है कि रुको, मैं भी आ रही हूँ। ये कहकर वो भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। फिर वो लोग अपने घर का गेट खोलते हैं और जैसे वो लोग गेट खोलते तो वो लोग सामने एक बड़ी गाड़ी को पाते हैं। तो उनका बड़ा भाई कहता है कि ये कौन है जिसने घर के सामने ये गाड़ी पार्क करके चला गया है। फिर वो उस गाड़ी को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं पर वो हट नहीं रहा होता है। ये देखकर उसके घर वाले भी उसके साथ आ जाते हैं उस गाड़ी को हटाने के लिए, पर कोई भी उस गाड़ी को हटा नहीं पा रहा होता है। इन्हें इस तरह से करते हुए देखकर हमारी हीरोइन कहती है कि तुम लोग उस गाड़ी के पास से हट जाओ। ये सुनते ही वो लोग वहाँ से हट जाते हैं और जो हमारी हीरोइन है एक ही हाथ से उस गाड़ी को वहाँ से हटा देती है। गाड़ी के हटते ही सब लोग तो काफी ज्यादा शॉकिंगली हमारी हीरोइन को देख रहे होते हैं। उसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं क्लब सीसी को ढूंढने के लिए। वो लोग जैसे ही क्लब में जाते हैं वैसे ही लोग उनके पास आते हैं और उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं, बट हमारी हीरोइन उन सबको अपनी फैमिली से दूर कर रही होती है क्योंकि सबके सब धोखेबाज होते हैं। उसके बाद हम सीसी को देखते हैं जो उसी आदमी के साथ बैठी हुई होती है। वो आदमी सीसी से पूछता है कि कहाँ पर है वो यूएसबी। तो सीसी स्माइल करते हुए कहती है कि ये रही। ये देखकर वो आदमी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो आदमी कहता है कि ग्रेट। वो इतना कह पाता है कि इसी बीच वहाँ पर हमारी हीरोइन अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर सीसी तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर उसका बड़ा भाई कहता है कि सीसी, तो फिर तुम सच में यहाँ पर हो। तो सीसी अपने बड़े भाई को देखकर वहाँ पर कहती है कि अरे भैया, आप सब यहाँ पर। फिर सीसी की मॉम कहती है कि सीसी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इस आदमी के साथ। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि प्लीज हमें गलत मत समझना, मैं दरअसल सामरी ग्रुप का मालिक हूँ। ये सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है कि मिस्टर जाओ, आप सीसी के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो सीसी नाटक करते हुए कहती है कि ब्रदर प्लीज मुझे गलत मत समझना, दरअसल मिस्टर जाओ मेरे रियल डैड है। ये सुनकर तो सब लोग शॉक हो जाते हैं और वो लोग उसे ही देख रहे होते हैं। फिर शीशी का जो रियल डैड है वो कहते हैं कि प्लीज हमें गलत मत समझना, शीशी और मैं कुछ ही दिन पहले मिले थे। और ये बात जब शीशी को पता चली कि मैं उसका रियल डैड हूँ तो शीशी ने आप लोगों को ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। इसी वजह से उसने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। और आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं शीशी को आप लोगों से लेकर नहीं जाऊँगा। मैं बस शीशी से यहाँ पर मिलने के लिए आया था क्योंकि मैं शीशी को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था, और कोई बात नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद शीशी भी नाटक करते हुए कहती है कि हाँ ब्रदर, आपकी पूरी फैमिली ने मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से पाला है और इसी वजह से जब मुझे मेरे रियल डैड मिल गए तो भी मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मैं आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ। शीशी की सारी बातें सुनने के बाद उसका बड़ा भाई अपने मन में सोचने लग जाता है कि लिंगशंग जो भी अपने मन में सोचती है वो सब हमेशा सच हो जाता है, तो मैं इस कंपनी के मैटर को लाइटली तो बिल्कुल नहीं ले सकता। फिर उसका बड़ा भाई शीशी से कहता है कि शीशी, तुमने क्या मेरे डॉर से यूएसबी ड्राइव लिया है। यह सुनकर तो शीशी नाटक करते हुए कहती है कि ब्रदर, आप किस यूएसबी की बात कर रहे हैं, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि ब्रदर, ऐसा लगता है कि सीसी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, कहीं हम लोग सीसी को गलत तो नहीं समझ रहे।
फिर उसका बड़ा भाई अपने मन में सोचता है कि सीसी मेरी कंपनी गई थी, इस बात में तो मुझे कोई डाउट नहीं है, पर सीसी ऐसा प्रेजेंट क्यों करी है कि जैसे उसे यूएसबी के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या मैं उससे गलत समझ रहा हूँ? क्या फिर वो नाटक करी है? इन बातों को सोचकर वो लिंगशैंग से कहता है कि लिंगशैंग, यूएसबी कहाँ पर है? अपने बड़े भाई को लिंगशैंग से इस बारे में बात करते हुए देखकर सीसी कहती है कि लिंगशैंग तो एक विलेज से आई हुई लड़की है, उसे इस बारे में कैसे पता होगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मैं उस यूएसबी के बारे में पता लगा सकती हूँ। पर ये कहते हुए वो अपने बड़े भाई के सामने अपना हाथ बढ़ाती है और उससे कहती है कि इसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है कि कम ऑन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, प्लीज तुम इस बार मेरी हेल्प कर दो, प्लीज तुम अपने भाई पर थोड़ा दया करो। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि किसने कहा कि मैं तुम्हारी बहन हूँ? हाँ, तुम्हारी बहन वहाँ पर खड़ी है, वो तुम्हारी बहन है, न कि मैं एक महान मास्टर हूँ, न कि तुम्हारी कोई बहन, और मेरा कोई परिवार नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसकी मॉम को काफी ज्यादा बुरा लगता है, तो उसकी मॉम कहती है कि लिंगशैंग, तुम मेरी बेटी हो। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि सीसी तुम्हारी डॉटर है, ना कि मैं। उन लोगों को इस बारे में ऐसे बात करते हुए देखकर उसका बड़ा भाई कहता है कि ठीक है, हम इस बारे में घर में बात कर लेंगे। फिर सीसी का भाई अपने जेब से एक कार्ड निकालता है और वो हमें सीसी से कहता है कि क्या ये ठीक है मास्टर लिंग? तो हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ। फिर उस कार्ड को लेने के बाद हमारी हीरोइन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लग जाती है और वो यूएसबी को ढूंढने लग जाती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर सीसी कहती है कि लिंगशैंग, तुम ये क्या कर रही हो? हाँ, बट हमारी हीरोइन उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देती। फिर हमारी हीरोइन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके देख लेती है कि सीसी ने उस यूएसबी को कहाँ छुपाया होता है। इस बारे में जानने के बाद हमारी हीरोइन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसका बड़ा भाई कहता है कि क्या तुम्हें पता चला? तो हमारी हीरोइन कहती है कि ऑफ कोर्स, तुमने मुझे पे किया है तो मुझे तो उसे ढूंढना ही है। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि तो बताओ वो कहाँ पर है। तो हमारी हीरोइन उसे बताती है कि उसने अपने राइट पैर के नीचे उसे छुपा रखा है। ये सुनकर तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। तो सीसी कहती है कि ब्रदर, क्या आप लिंगशैंग की बकवास बातों पर बिलीव करते हैं? मुझे यूएसबी के बारे में सच में कुछ नहीं पता। ये सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है कि अगर तुम्हें सच में इस बारे में नहीं पता तो तुम वहाँ से हटो ना, और तुम्हारे वहाँ से हटते ही सबको पता चल जाएगा। फिर सीसी नाटक करते हुए कहती है कि ब्रदर, क्या आप मुझ पर बिलीव नहीं करते? ये कहते हुए वो रोने लग जाती है। फिर उसके पापा नाटक करते हुए कहते हैं कि मैंने तो सुना था सीसी के पास से कि आप लोग तो सीसी को काफी ज्यादा प्यार करते हो और उस पर बिलीव भी करते हो, पर आप लोगों को सीसी के साथ ऐसा करते हुए देखकर ऐसा लगता है कि सीसी ने जो भी कहा था वो सब झूठ था। उसकी ऐसी बकवास बातें सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि यूएसबी उसके राइट पैर के नीचे है, वो थोड़ा सा हटेगी तो आप लोगों को दिख जाएगा। तो सीसी एक्टिंग करते हुए कहती है कि लिंगशैंग, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, बट तुम मुझ पर इस तरह से आरोप नहीं लगा सकती। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मैं कोई तुम पर झूठा आरोप नहीं लगा रही हूँ, ठीक है ना? तुम वहाँ से हटो, सबको पता चल जाएगा। फिर उसका बड़ा भाई कहता है कि यूएसबी ड्राइव कंपनी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज तुम अपना पैर हटाकर सबको प्रूव कर दो कि तुम सही हो और बाकी सब गलत है। ये सुनकर बाकी सब भी बोलने लग जाते हैं कि हाँ सीसी, तुम अपना पैर हटाकर सबको दिखा दो। इन सब की ऐसी बातें सुनकर सीसी अपना पैर हटाती है, पर वो अपना वो वाला पैर नहीं हटाती जिस पैर के नीचे उसने यूएसबी छुपा रखी है। वो अपना दूसरा पैर हटाती है जिसमें उसने यूएसबी नहीं छुपाई है। फिर सीसी का डैड कहता है कि देखा आप लोगों ने, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप सब सीसी को गलत समझ रहे हैं। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि उसने बस अपना एक ही पैर हटाया है। फिर उसका बड़ा भाई उससे कहता है कि तुम अपना दूसरा पैर भी हटाकर दिखाओ। ये सारी बातें सुनने के बाद सीसी नाटक करते हुए कहती है कि ब्रदर, आपको उस पर बिलीव है पर मुझ पर नहीं ना। ये सुनकर उसका बड़ा भाई उससे कुछ कहता नहीं। फिर सीसी कहती है कि आपको उस पर ज्यादा बिलीव इसलिए है क्योंकि वो आपकी रियल सिस्टर है, ना कि मैं, क्यों है ना? फिर सीसी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि हाँ, मैंने लिया है यूएसबी ड्राइव। यह सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और सब लोग कहते हैं कि क्या? फिर उसके भाई उससे कहते हैं कि सीसी, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हारे डैड ने तुमसे जबरदस्ती ऐसा करने के लिए कहा? यह सुनकर सीसी का डैड कहता है कि आप मेरे बारे में ऐसा नहीं कह सकते। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि सीसी, तुमने ऐसा क्यों किया? तो सीसी कहती है कि मैंने ऐसा क्यों किया? क्या आप लोगों को नहीं पता? जब से लिंगशैंग घर वापस आई है तब से मुझे ऐसा फील होता है कि मैं जहाँ पर 18 सालों से रह रही हूँ वहाँ पर अब मेरा कोई नहीं है। हर एक दिन मुझे ऐसा फील होता है कि मैं एक आउटसाइडर हूँ। यह सुनकर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों फील होता है? पूरी फैमिली तुमसे प्यार करती है और पिछले 18 सालों से हम तुम्हें पाल रहे हैं एक फैमिली की तरह। मैंने तुम्हें मेरी रियल बेटी से भी ज्यादा प्यार किया। ये सुनकर सीसी कहती है कि अगर सच में आप अपनी रियल डॉटर से भी ज्यादा मुझे प्यार करती है तो फिर आप इसे अपने घर से निकाल दीजिए। यह सुनकर तो हमारी हीरोइन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि
मुझे बाहर निकालने का मतलब ये है कि मुझे और एक कार्ड मिलेगा। यस। फिर उसका बड़ा भाई शीशी से कहता है कि शीशी। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।